स्टैंडर्ड 12 12वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए संघर्ष स्वीकारा है नया पोयम सिखाने वाले हैं। पोयम का टॉपिक होता है संघर्ष स्वीकारा है। आतर हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में ग्वालियर में हुआ। उनका जीवन संघर्षों और विरोधों के बीच बीता। उन्होंने विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का गंभीर अध्ययन किया। उनकी रचनाओं में जटिल बिंब और प्रतीक और व्यापक संवेदना रहती है। कवि ने अपने ज्ञान और अपनी संवेदना के अनुसार एक विशिष्ट काव्य शिल्प का निर्माण किया। आधुनिक मनुष्यों में जो संघर्ष रहता है वही इनकी कविता है। कविता का सारांश। कवि अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि ज़िंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला उसे मैंने संघर्ष स्वीकारा है। यह इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, अपनी दृढ़ धारणा पर मुझे गर्व है, अपने विचारों पर मुझे गर्व है। ये सब मौलिक हैं। मैं इनका आदर करता हूँ क्योंकि इनके ही कारण मुझे तुम्हारी संवेदना मिलती है। हमारे बीच क्या रिश्ता है मैं ये नहीं जानता, मगर दिल में तुम्हारा ही ख्याल भरे हैं। तुम्हारे ख्याल मीठे पानी के सोते के समान हैं। आकाश का चंद्रमा धरती को देखकर मुस्कुराता है। मुझे लगता है कि तुम मुझे देखकर मुस्कुराती हो। मैं तुमको भूलना चाहता हूँ, मुझे इसका दंड दो। दिल में अंधकार को पालने से ही मैं तुमको भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारी यादों की रोशनी को सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अंधेरा की सहायता से तुमको भूलने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी कोमलता मेरे दिल को पीड़ा देती है। मेरी आत्मा कमज़ोर हो गई है। भविष्य के बारे में सोचकर मेरा दिल घबराता है। तुम्हारी आत्मीयता भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे दंड दो, मैं पाताली गुफाओं में अंधेरे में लापता हो जाऊं। मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला उसे मैंने संघर्ष स्वीकारा है। कविता का शीर्षक है संघर्ष स्वीकारा है। मतलब खुशी के साथ मानना, खुशी से एक्सेप्ट कर लेना। चलो कविता की तरफ देखेंगे। अब हम ज़िंदगी में जो कुछ हैं, जो भी हैं, संघर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ मिलता है, जो कुछ हमें प्राप्त होता है, उससे हमें खुशी से ले लेना चाहिए। यही है संघर्ष स्वीकारा। संघर्ष के साथ हमें स्वीकार कर लेना है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ मेरा होता है वो आपका प्यारा होता है, क्योंकि मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनय सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदना तुम्हारा। गर्वीली गरीबी। कवि कहते हैं कि गरीबी में रहते समय भी वह किसी से कुछ नहीं मांगते, इसलिए वे अपने गरीबी को गर्वीली मानते हैं, गर्व से मानते हैं। वह किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। गरीबी के कारण उनको जो अनुभव हुआ वह गंभीर अनुभव है। वे धन के गंभीर हैं मगर विचारों के धनी हैं, इसलिए वह हर विषय परिस्थिति में भी दृढ़ रहते हैं। उनके दिल में प्यार नदी की तरह बहती है।
इन सब का निर्वाह करने का काम वे सही ढंग से करते हैं। ये सब अनेक उनके मौलिक गुण हैं। मौलिक गुण क्या हैं? हायर कैरेक्टर्स कहते हैं, बेस्ट कैरेक्टर। कवि इस गुणों को कभी भी त्यागने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों के बल पर उन्हें प्रिय की संवेदना मिली है। जो कुछ भी जागृत है अपलक है। अपलक का मतलब क्या है? बिना पलक, सब खुल्लम खुल्ला होता है। और वो कहते हैं यही तुम्हारा संवेदना है। संवेदना का मतलब क्या है? सहानुभूति, सिंपैथी कहते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितनी भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मतलब क्या है ये पैराग्राफ का? ये पंक्ति में क्या कहा गया है? कवि कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, इसमें क्या रिश्ता है, क्या जान सकते हैं आपने? क्या नाता होता है? नाता और रिश्ता दोनों एक ही होता है, रिलेशनशिप। जितनी भी उंडेलता हूँ भर भर फिर कर आता है। कवि कहते हैं कि जितने भी मैं उंडेलता हूँ वो क्या होता है? वो कम नहीं होता, भर भर कर ही आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। झरना का मतलब क्या कहते हैं? वो फाउंटेन कहते हैं। तो अपने आप से वो भर भर कर आता है, जैसा झरना। झरना अपने आप से भर भर कर आता है। कवि इसे ही कहते हैं कि जितने भी उंडलता हूँ भर भर कर आता है। ये है मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। भीतर मतलब क्या है? भीतर बाहर कहते हैं। बाहर वह है, ऊपर तुम्हें मुस्काता चांद। चांद क्या है? मुस्काता है। यूँ धरती पर रात भर, रात भर चांद ही अपनी रोशनी बरसाता है। सूर्य की रोशनी से भी चांदनी की रोशनी ही सबको पसंद लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि चांद मुस्काता है और रात भर वह धरती पर अपना प्रकाश बरसता है। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता व चेहरा है। कवि कहते हैं कि चांद के जैसा तुम्हारा चेहरा मुझे देखकर खिलता है और हंसता है। ये कवि ने क्यों ऐसा कहे हैं? क्योंकि इसकी पहली पंक्ति में हमें देखे थे कि उन्होंने अपनी गरीबी का पता लगाते हैं, रहने पर भी वह किसी से याचका नहीं मांगे थे। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम क्या करते हैं? तुम्हारा चेहरा मुझ पर चांद जैसा खिलता है और चांद जैसा मुस्काता है। इससे हमें ये पता लगता है कि किसी से हमें मांगने से वह हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें अपने आप से रह जाते हैं तो क्या है, वे लोग हमसे मुस्काते हैं। उनको ये पता है कि जब तक हमें किसी से कुछ नहीं मांगते हैं तब तक वे हमसे दोस्ती निभाते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावास्याँ शरीर पर, चेहरे पर, अंतर पर मैं पालूं मैं। कवि अपने प्रिय को भूलना चाहते हैं, इसके लिए वे अंधकार को दिल में पालने लगे हैं। सचमुच मुझे दंड दो। कवि अपने आप को दंड देने के लिए पूछते हैं और वे ये भी कहते हैं कि सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। मैं भी जो भूलता हूँ आप लोग भी भूल जाना है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणा ध्रुवी अंधकार अमावास्या, अंधकार को दिल में पालने लगे हैं। अपने शरीर को और चेहरे को भी अंधकारमय करने में तुले हैं। इसलिए वे दंड चाहते हैं।
दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावास्याँ शरीर पर, चेहरे पर, अंतर पर मैं पालूं। वे अपने आप को ही दंड देना चाहते हैं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। झेलूं में उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। झेलना, ये सब झेल लेना है, उसी में ही वे नहा लेना है। मतलब नहा लूं मैं उसमें ही डूब कर रह जाना, इसीलिए ही वे परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित का मतलब क्या है? घिरा हुआ, घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ, या घिरा हुआ है या ढका हुआ है, उसी में ही वे डूब कर रहना। रहने का रमणीय ये उजाला, रहने के लिए रमणीय मतलब मनोहर, मनोहर प्लेसेंट, ये उजाला, ये प्रकाश अब सह नहीं जाता। ये इतना प्लेसेंट मिला है, ये प्रकाश उनसे सह नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता। ममता, ममता का मतलब क्या है? माँ का प्यार कहते हैं। माँ का प्यार के जैसा, बादल जैसा माँ का प्यार मिलता है, उसमें कोमलता है। कोमलता सॉफ्टनेस कहती हैं। कोमलता है, भीतर फिराती है, कमज़ोर है। इससे वे जो मिला था उनको माँ का प्यार, इससे वे क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, अक्षम हो गई है आत्मा यह। आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। छटपटाती छाती को, छाती छटपटाती मतलब यहाँ पर अशांत है। अशांत से रहने वाली अपना हृदय को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब क्या है? भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचने से वे डर गए हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाती है, कंसोल करती है, सहलाती है, दिल को ठंडक देती हैं ये आत्मीयता, लेकिन क्या नहीं होता है? ये बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब ये संभाल नहीं सकते हैं। कवि को सब कुछ मिलने पर भी वो अपना स्वीकार कर लेते हैं। जो मिलता है उन्होंने उसे खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। रहने पर भी जो मिलता है ममता का बादल जैसा उनको प्यार, उनसे वे कमज़ोर हो गए हैं और उनके दिल संभाल नहीं सकता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहीं भी तो तुम्हारी ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, संघर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि पहले से ही कहते हैं कि अपने आप को दंड देना है, वह दंड चाहते हैं। और कहीं पर पाताली अंधेरा गुहाओं पर, गुहा का मतलब गुफा, और विवरों में, विवर का मतलब
कुआं में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता, किसी को भी पता ना होना है तो कहीं गहराई में या कहीं धुएं के बादलों में, आकाश में वे अपने आप को खो जाना चाहते हैं। लापता है कि वह तुम्हारा ही सहारा है। कहीं पर खो जाने पर भी, किसी तरह दंड मिल जाने पर भी वे कहते हैं कि सब में भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए वो कहते हैं जो कुछ उनका है, जो कुछ अपना है, वो अपना सा लगता है, अपना होने का संभव है, सभी तुम्हारा है। तुम्हारे कारण से ही सब कुछ चलता है, ये सब तुम्हारा ही वैभव होता है, तुम्हारे जय जयकार होता है, उससे ही सब कुछ चलता है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ उनकी ज़िंदगी में मिला था, जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वे बहुत बहुत खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। तो यही होता है, ये कविता का शीर्षक समहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो भी मेरा है, वह कहते हैं जो कुछ मेरा है सब कुछ भी आपका भी होता है। समझ में आता है कि यही पोएम का। फिर एक बार मैं कविता को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुन लेना छात्रों। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, समहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ है, जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनय सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितने भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणा ध्रुवी अंधकार अमावासीय, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरा की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वही मैं तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्य का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्या छात्रों समझ में आता है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध का कविता सहर्ष स्वीकारा है। धन्यवाद।